मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी रोज नए नए आयाम रच रही है, रोज नए नए कीर्तिमान बना रही है। और ये सारे कीर्तिमान वो हैं जो सचमुच राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक और नया कीर्तिमान है। आपने आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता को इतना खुलकर ऐसी बातें बोलते हुए नहीं देखा होगा लोकतंत्र के अंदर, जो कि आम आदमी पार्टी के एक विधानसभा का चुनाव हारे हुए सबसे मतलब दिल्ली में शिक्षा का बेड़ा गर्क करने के बाद और दिल्ली में शराब स्कैंडल करने के बाद मुंह छिपाते हुए पहुंचे पंजाब, और वहां पर पंजाब की जनता को क्या समझा रहे हैं सुनकर ही आपको हैरानी हो जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के एक बड़े सिपाह सालार रहे और विधानसभा तक का चुनाव हार गए, सुपड़ा साफ करवा गए, मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया आजकल दिल्ली के अंदर तो स्कूलों का सत्यानाश कर गए थे, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर गए थे, लेकिन आजकल जानते हैं पंजाब में मनीष सिसोदिया टीचर की भूमिका में आ गए भाई। अरे शिक्षक होकर क्या नहीं सिखा रहे हैं पंजाब के लोगों को भाई, सुनेंगे तो आप मजा आ जाएगा। जो सिसोदिया सर की जो पाठशाला चल रही है ना पंजाब में, आप बस सुन लीजिए एक बार, आपको सुनवाएंगे भी। लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कि लोकतंत्र में हालांकि बहुत सारी पार्टियां, नेता बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं जो अलोकतांत्रिक होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे करते हैं, खुलकर इतना सामने नहीं बोलते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी के बारे में केवल यह कहा जा सकता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्योंकि इनका विनाश है। अब विनाश इससे ज्यादा क्या होगा कि केजरीवाल खुद दिल्ली में चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भागे भागे पहुंचे दूसरी जगह, वहां पर भी चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन इतने बहाने लगाते रहे, मनीष सिसोदिया जेल के लोगों को जेल में छूट, आज मुझे इसलिए जमानत दे दो, आज मुझे उसलिए जमानत दे दो, आज इसके लिए दे दो जी, मतलब फिर भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी। इतना डांट मारी मनीष सिसोदिया को, लेकिन मनीष सिसोदिया आजकल पंजाब में जाकर दो बातें कर रहे हैं। एक तो पंजाब में वीवीआईपी कल्चर उनके साथ चल रहा है, पूरे वीवीआईपी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पंजाब के अंदर फरीदकोट में जा रहे थे तो वहां पर बाकायदा इनके लिए एयर एम्बुलेंस लगी थी, डॉक्टरों की पूरी टीम इनके साथ चल रही थी। तो ये तो वीवीआईपी एकदम बने हुए पंजाब के अंदर। देखो ऐसा कम ही देखने को मिलता है बॉस कि एक व्यक्ति विधानसभा जैसी सबसे मतलब आप बताएं सेकंड नंबर की चीज होती है, उस पर भी हार गए, सुपड़ा साफ करवा गए पार्टी का और अपना, और इसके बाद दूसरे स्टेट में जाकर वहां पर भी वीआईपी बन गए। तो आप सोचिए ये कैसे हो सकता है भाई, लेकिन हुआ भाई, कसम से। आप सुनिए तो, पाठशाला चला रहे हैं मनीष सिसोदिया सर। ये असल में वो जो एक थे ना ओझा सर से बहुत कुछ सीख कर आजकल खुद पाठशाला चला रही है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं, अपने पास इन्हें उठने बैठाने लायक नहीं है ये, नहीं तो ये आपसे आपका बिजनेस ही छीन लेंगे सीख के और आप ही को भगा देंगे, पटरी लगाने लगेंगे भाई। ये कुछ दिन बाद इनकी हालांकि हालत यही होने वाली है, पर लेकिन नहीं होगी यार। बहुत पैसा कमाया इन्होंने, दिल्ली का सारा खजाना लूट रखा है और मिलके बांट रहे हैं आजकल। खैर आगे बढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया ने दरअसल पिछले दिनों पंजाब के अंदर मनीष सिसोदिया को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि पंजाब की जो कुछ महिलाएं जो बची कुची मुट्ठी भर महिलाएं, 140-50 महिलाएं जो बची हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, उनको एक विशेष रूप की ट्रेनिंग आप दीजिए। मनीष सिसोदिया को यह जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी दी है। हालांकि पंजाब में ये किसी घर में जाए आम आदमी पार्टी के लोग और वहां गांव वाले इनको दौड़ा ना ले तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। जब एमएलए मंत्रियों को घेर ले रहे हैं, वहां किसान भाग रहे हैं इनका। पिछले दिनों एक एमएलए को तो अपनी जान बचानी पड़ी भाई, कार से कूदकर भागा है, वो कार छोड़ गया। तो
इनको तो आप सोचिए जो जाएंगे उनका क्या हाल होने वाला है। लेकिन खैर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया ने 2 दिनों तक ट्रेनिंग दी और बड़ा कुछ बोला। लेकिन हम इससे पहले मनीष सिसोदिया की उस भाषा के बारे में कुछ कहें, और वो चेहरा मनीष सिसोदिया का, वाह क्या कह रहे थे मनीष सिसोदिया। शर्म भी तो नहीं है इन लोगों को, शर्म तो है ही नहीं। आप खुद ही सुन लीजिए मनीष सिसोदिया की भाषा कैसे वो बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से और क्या क्या करना है चुनावों में, 2027 के चुनाव में। सुनिए जरा। 2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ। बहुत बढ़िया। आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया किस तरीके से महिलाओं को समझा रहे हैं ट्रेनिंग कैंप पूरा होने के बाद कि साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़ा जो करना पड़े कीजिएगा, लेकिन 2027 का चुनाव बस जीतना है। जो मर्जी कर लो, आप जो भी करना चाहे वो कर लो, लेकिन चुनाव जीतना है बस हर हालत में। ऐसा कभी सुना है किसी नेता को बोलते हुए? शायद नहीं। आपका जवाब यही होगा। सुना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि शायद मैंने नहीं सुना है। तो मैं आप ही लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि आप जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि भाई कभी ऐसा किसी नेता को इतना खुलकर बोलते देखा है। हालांकि नेता इससे भी ज्यादा करवाते हैं चुनावों के अंदर, कोई नो डाउट है, मैं इस बात से इनकार नहीं करने वाला हूं। लेकिन कभी ऐसे खुलकर मंच पर खड़े होकर तो नहीं बोलते देखा होगा कि साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, लड़ाई झगड़ा खींच तान झपट मारी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन चुनाव जीतना है बस 2027 का। ऐसा सुना है कभी? खैर, आप सोचिए आम आदमी पार्टी किस रास्ते पर जा रही है। असल में आम आदमी पार्टी का रास्ता यही था, लेकिन 10 सालों तक दिल्ली के अंदर छिपाए रहे। मनीष सिसोदिया ने खुद पिछली बार जो अपना चुनाव ये हारे हैं जंगपुरा से, वहां पर लास्ट में बहुत दंगा करने की कोशिश की गई थी। मनीष सिसोदिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा इनका चेहरा है वैसे व्यक्तित्व नहीं है इनका। हालांकि इनका तो सभी का ऐसा ही है कि जैसा चेहरा हो भी, जिसका है भी, वो भी ऐसा व्यक्तित्व का आदमी नहीं है। ये एक ही कैटेगरी के लोग एक ही पार्टी के अंदर लाला जी के पीछे पीछे चल पड़े, और लाला जी से सबका अपना अपना लालच जुड़ा हुआ है। लाला जी का लालच इनसे जुड़ा हुआ है। लाला जी समझ गए ना, वो 35 किलो का आदमी 85 किलो का हो गया था। इंसुलिन 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 चिल्ला रहा था जेल के अंदर रोज रोज। उसकी पत्नी देखिए, मतलब कमाल की चीजें हैं भाई साहब, मतलब सब एक जैसे हैं। पत्नी बाहर आके, एक चिट्ठी बाहर आई नहीं जेल से, पत्नी बाहर आके रोज भूत प्रेत बुला के एक बैठ के रोज कहा करती थी, मैडम सीएम आपके लिए भेजी है एक चिट्ठी आई है, आप सुनिए। भाई चिट्ठी तो आई नहीं थी। जनता को ये पूछना चाहिए था। खैर हरा ही दिया तो इससे ज्यादा क्या, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों को तो पूछना चाहिए था भाई कि वो चिट्ठी कहाँ है, आप हमसे इतने दिनों तक झूठ ही बोल रहे थे बस। लेकिन क्योंकि सबके अपने अपने लालच जुड़े होते हैं, इसलिए कुछ दिनों तक, जब तक उनका लालच जुड़ा रहता है तब तक अंतिम सांस तक लोग कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के बन के रहें। केजरीवाल के बनने से बात आई, याद आई हमें। महिला विंग की एक बहुत बड़ी नेता थी, अध्यक्ष थी, पंजाब में महिला विंग की अध्यक्ष थी। उन्होंने पिछले दिनों इसलिए इस्तीफा दे दिया था आम आदमी पार्टी को छोड़कर, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर महिलाओं की वो रिस्पेक्ट नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है, जब यहां से दिल्ली से ले जाकर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार के बोर्ड और कमेटियों समितियों के अध्यक्ष चेयरमैन के पद बांटने शुरू कर दिए, तो पंजाब की वो महिला नेत्री नाराज हो गई और उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये लुधियाना वेस्ट के चुनाव से पहले की बात है। ठीक एंड टाइम पर इस्तीफा दिया और छोड़ दी, धरना प्रदर्शन किया उन्होंने। तो आप सोचिए, जब जो गैरतमंद लोग होते हैं, जिनको ये लगता है कि यार ये तो लाला जी खामखा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का शोषण करते हैं, उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराते हैं, और जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने के बाद उनसे जब वोट हासिल करवा लिया जाता है, उसके बाद सबको बाहर निकाल देते, बाहर का रास्ता दिखा देते, उनसे बात तक नहीं करते हैं।
ऐसे में कम से कम 2 दर्जन नेता, बड़े नेता गिनवा सकता हूं आपको। आप सोचिए कुमार विश्वास का क्या हुआ। एक पत्रकार थे, आज भी उन्हीं की भाषा बोलते रहते, निकाल के बाहर फेंक दिया, दोबारा ध्यान नहीं दिया उनको। हम बात करें आशुतोष की, तो आप सोचिए इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। विनोद कुमार बिन्नी पहले एमएलए हुआ करते थे, नितिन त्यागी हैं, लक्ष्मीनगर से एमएलए रहे, और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको निकालकर इन्होंने बाहर किया, दोबारा उनके बारे में सोचा भी नहीं। और जो कभी पिलर थे पार्टी के, जिन्होंने खड़ा किया पार्टी को, जिनका शोषण किया अरविंद केजरीवाल ने। खैर, शोषण करना तो इनकी नियत ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पंजाब में भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, सचमुच ये बहुत शर्मनाक है किसी लोकतंत्र के लिए। और वो भी तब जब आप लोकतंत्र की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, उनके अपने आप को बताते हैं कि आप वो आपके बड़े पूजनीय थे। तो अब तब अगर ऐसा चलता है तो सचमुच ये बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है। मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से मंच से, भरे मंच से ये सब बातें कही हैं, ये किसी एक नेता को, कम से कम जो एक अच्छे दिमाग रखने वाला नेता है, जो दिमागी तौर पर सही है, कम से कम वो तो ऐसी बातें नहीं करता है। लेकिन शायद शराब घोटाले के बाद, तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद इनका थोड़ा थोड़ा दिमाग इधर से उधर डिसबैलेंस हुआ, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर छोड़िए, लेकिन बात है निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।